हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद दीपाली। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेली फैट के लिए कुछ योगा आसना। बहुत लोग तो मतलब फिट रहते हैं ओवरऑल, बट उनका जो टमी होता है वो आगे आ रखा रहता है। वो थोड़ा सा भी अगर सोचते हैं कि उन्हें तो हवा भी लग रही है, बहुत लोग को मैंने ये भी सुना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आप अपना डाइट का अच्छा सा रखिए पहले तो, कि आपकी कैसी डाइट है। आप जो यूजुअली जो फास्ट फूड खाते हैं उसको कम कीजिए, ऑयली फूड को कम कीजिए। अगर ये डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है तो आपको ब्लड टेस्ट वगैरह कराना चाहिए कि आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है या डायबिटीज़ तो नहीं है। सो इस वजह से भी हो सकता है, थायराइड की वजह से भी हो सकता है। पहले आपको पता लगना चाहिए कि आपको क्यों हो रहा है ये सब चीज़। फिर उसके बाद आप वर्क कीजिए, कुछ योगासन कीजिए जो आपकी डिजीज़ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आपके फैट के लिए, जो आपका बेली फैट हो रहा है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेली फैट के लिए ऐसे कौन से आसनास हैं जो आपके स्ट्रेच भी करेंगे। आज मैं वाला आसनास कराऊंगी जो आपका बेली फैट स्ट्रेच करेंगे। जब आप आज ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको पेन भी हो सकता है नेक्स्ट डे, क्योंकि आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो रही हैं। इस वजह से होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इंजरी हो गई है। तो अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये आसना, तो उनको नेक्स्ट डे ज़रूर आपको थोड़ा सा जो मसल्स है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा, पेन फील होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको योगासना करने नहीं है। जब आप डेली करेंगे तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सी लचीली होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी। आपका वेट लॉस भी होगा और जो बेली फैट यहाँ पर जो आ जाता है, टायर्स ऐसे जमा हो जाते हैं, उसमें भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, पहले सबसे पहले हम करेंगे खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन पे। तो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होने के बाद आप नॉर्मली ऐसे शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने लेग्स को रखेंगे। आपको जो यहाँ की साइड आप देखेंगे बहुत लोगों को इतना फैट जमा होता है, तो उसको स्ट्रेच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोणासन। Raise your right hand up. As you inhale, raise your right hand up. Now, as you exhale, bend another side. Look upside. जितना हो सके स्ट्रेच करना है। आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो भी खिंचाव हो रहा होगा महसूस करिए उसको। सेम करेंगे दूसरी साइड से भी। As you inhale, raise your left hand up. Now, as you exhale, bend left side, right side. Look upside, hold 5 seconds. यहाँ की साइड जो आपको स्ट्रेच हो रहा है तो वो थोड़ा सा होल्ड करें, पेशेंस रखें। नाउ रिलैक्स। अब हम अपने दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, फुल्ली स्ट्रेच करेंगे। आएंगे ताड़ासन पे, इंटरलॉक योर फिंगर्स, हील को अप करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना हो सके आप उतना होल्ड कीजिएगा पहले। नाउ रिलैक्स। सेम सेकेंड टाइम, इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर्स, नाउ अप। टमी इन रखना चाहिए, अपनी कोर मसल को टाइट रखें, हील अप, होल्ड 5 सेकेंड, नाउ रिलैक्स। अब हम करेंगे कटी चक्रासन, जिसमें आपको शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने दोनों पैरों को रखना है, दोनों हाथों को सामने रखेंगे और अच्छे से एक्सेल करते हुए आपको पीछे की ओर मुड़ना है। एक्सेल, इनहेल, सेंटर, एक्सेल, ऐसे। अब आपको ये देखिए, एल्बो मोड़िए, एक्सेल, ट्विस्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट। यही आपको फास्ट करेंगे। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्विस्ट करें, आप पीछे की तरफ मुड़ें तो आपको एक्सेल करना है। आपको झटके से नहीं करना है, बड़े आराम से करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट। नाउ रिलैक्स। मैट पर लेट जाएंगे, लाई डाउन ऑन योर मैट। भुजंगासन करते हैं पहले। तो कैसे करेंगे, पहले आपको सिर्फ अपनी एल्बो को ही रखना है, पूरा नीचे रहेंगी एल्बो, और आपको स्ट्रेट रखना है अपनी अपर बैक को। तो आपकी चेस्ट ओपन होगी, शोल्डर रोल्ड बैक, आपकी जो अपर बैक है वो ओपन होगी।
आप देख रहे हैं मैंने पाम्स और एल्बो दोनों ही मैट पे रख रखे हैं, वैसे ही आपको करना है। फर्स्ट इसमें ही आप 10 to 20 सेकेंड होल्ड रखेंगे। नाउ रिलैक्स। अब आप अपने पाम्स में आ जाएंगे, अपने दोनों हथेलियों के फोर्स से अच्छे से उठेंगे। धीरे से अपनी एल्बो को भी बेंड रखेंगे, एकदम स्ट्रेट नहीं रखेंगे एल्बो। अब यहीं से हम आ जाएंगे पपी पोज पर। नाउ भुजंगासन। होल्ड 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना हो सके आपको होल्ड करना है। नाउ रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे रिलैक्स रखेंगे और अपने थाइस के अंदर रखेंगे। नाउ इनहेल करते हुए अपना राइट लेग अप करेंगे। सेम दूसरी साइड से हाथों का सपोर्ट लेंगे जैसे मैंने लिया है। नाउ रिलैक्स। अब दोनों पैरों को आपको एक साथ उठाना है। इनहेल करके join your both legs. Now up. Hold 5 seconds. Now relax. Again दोबारा भुजंगासन पे आएंगे। Now relax होके बैठ जाएंगे। Now lie down on your mat. पहले आप पेट के बल लेटे थे, अब आपको पीठ के बल लेटना है और अपने राइट नी को बेंड करके हग योर नीज। पवन मुक्तासना बोलते हैं इसको, अर्ध पवन मुक्तासना। आप एक ही लेग से कर रहे हैं, अब सेम दूसरी साइड से करेंगे। होल्ड करेंगे। नाउ रिलैक्स। अब आपको दोनों लेग से करना है, दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे, बेंड करेंगे। नाउ हग योर नीज। पवन मुक्तासना होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड। मैंने आपको जितने भी आसनास बताए हैं वो सारे टमी से रिलेटेड हैं, चाहे वो भुजंग आसना हो, चाहे वो लेट के हो, चाहे वो स्ट्रेच करके हो। आपका पेट में ज़रूर असर पड़ेगा उससे। आप करवट लेकर आप थोड़ा सा उठ जाएंगे। नाउ रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सो ये आज हमने करा बेली फैट के लिए कुछ आसनास जो आपका स्ट्रेचिंग वगैरह करेगा। मैं आपको बोलूँगी इससे पहले जो मेरी टबाटा की सीरीज़ है 1 और 2, अगर आप वो करें इससे पहले तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पहले वो कीजिए, उससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। टबाटा की जो 1 है और 2 है, और फिर उसके बाद आपको ये कुछ आसनास करने हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेचिंग है वो अच्छे से होगी। जो आपको पेन आ रहा होगा, जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो इस साइड अगर आपको पेन आ रहा है तो आपको होल्ड करना है वहाँ पर। ऐसे नहीं करना है कि पेन आ रहा है तो एकदम से वापस आ गए। आपको इनहेल सेंटर करना है एंड एक्सेल जब आप ट्विस्ट करते हैं या तो आप स्ट्रेच करते हैं तब आपको एक्सेल करना है। इनहेल एक्सेलेशन का आपको फोकस रखना है, कब आपको इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है। और आप स्ट्रेचिंग वगैरह ये सब चीज़ आप डेली करेंगे तो आपका फैट लॉस, वेट लॉस, बेली फैट है वो ज़रूर आपका रिड्यूस होगा। इससे पहले बस जो भी मैंने आपको बताया है ये सब चीज़ करना है। और आप अपनी, ऐसे नहीं कि आप अपनी डाइट में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, अगर आप डेली खाते हैं तो कोशिश करिए कि वीक में एक बार खाएं। धीरे धीरे करके उसको क्वांटिटी वगैरह कम कीजिए ताकि आपकी जो डाइट से भी काफ़ी बेनिफिशियल पड़ता है आपके बेली फैट में भी। और टाइम पे खाना खाएं, ऐसे नहीं कि आप हमेशा ही 4 बार खाना खा रहे हो तो टाइमिंग कुछ नहीं होना चाहिए उसका, ऐसे नहीं है। तो उसका एक टाइम बनाएं ताकि जब खाना जब डाइजेस्ट होता है फिर उसको रिकवर होता है, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हो। So I hope you like this video. Do subscribe, share, like my video. For more yoga related video, do check my channel. Thanks for watching.